आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और ग्लोबल बैंकिंग संकट के बीच सोने में जबरदस्त चमक दिखी है। बाजार की गिरावट के बीच सोने ने आज रिकॉर्ड हाई बनाया। M6 पर सोना 60,000 के पार निकल चुका है। वहीं कॉमेक्स पर भी सोना 11 महीनों की ऊंचाई पर है। सोने की इसी चाल को समझा रही है हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। 60 के ठाठ है यहाँ पर सोने में और 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाईज हमने यहाँ पर बाजार में बनते हुए देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी है। इसी साल में हमने 1810 का लो छुआ था और वहां से 2000 के लेवल्स के ऊपर अब यहाँ पर कारोबार है। कॉमेक्स में ऑल टाइम हाई 2058 का है, तो अभी हम वहां से 50 से 60 डॉलर कमजोर हैं, लेकिन बाजार को लगता है कि वो बहुत दूर नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में लगातार सोने ने अच्छे खासे रिटर्न्स आपको दिए हैं। अगर 2021 निकाल दें, जहां पर भी एक माइनर ब्लिप ही था, बाकी सब सालों में एक डबल डिजिट रिटर्न हमने सोने की तरफ से आता हुआ देखा है। और इस साल में तो पहले क्वार्टर में ही करीबन 10% की तेजी आपकी स्क्रीन पर। यह है सोने का सुनहरा सफर। 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हमने देखा था 2006 में, 20,000 का लेवल टूटा 2010 में, 2012 में 30,000 के स्तर भी हमने सोने को निकालता हुआ देखा। 2022 एक इंपॉर्टेंट साल था बिकॉज इस साल में सोने ने ना सिर्फ 40,000 बल्कि 50,000 का भी आंकड़ा तोड़ा और इस साल में अब हमने 60,000 के लेवल सोने को निकालते हुए देखा है। यहां से और भी तेजी की उम्मीद की जा सकती है और सिर्फ भारत में ही नहीं, जहां पर हमने ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा है, बल्कि दुबई, ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी ऑल टाइम हाईज यहां पर सोने ने छुए हैं। और आगे जाकर माना यह जा रहा है कि हम 62 से 63,000 तक के लेवल्स छू पाएंगे। ये रिपोर्ट है एक्सिस, निर्मल बांग, IIFL और केडिया कमोडिटीज की तरफ से, जिनका मानना है कि सोने में आगे तेजी बरकरार रह सकती है और जून तक आपको ये स्तर देखने को मिल पाएंगे। काफी सारे फैक्टर्स हैं जो यहां पर सपोर्टिव रहे हैं। ग्लोबल जो बैंकिंग संकट है उसकी वजह से करीबन $2 ट्रिलियन लिक्विडिटी बाजार में आई है, जिसका सपोर्ट हमने सोने चांदी में आता हुआ देखा है। सेंट्रल बैंक्स तो यहां पर सोना खरीद ही रहे हैं। रिसेशन की चिंताएं भी हैं जिनका सपोर्ट है और डॉलर में जो गिरावट है उसका भी फायदा है। और सबसे बड़ी बात है 22 मार्च की, जहां पर माना जा रहा है कि यूएस फेड 25 बेसिस पॉइंट की ही रेट हाइक करेंगे, तो सोना क्लियरली वहां से काफी कुछ हिम्मत लेता हुआ। तो काफी सारे वजह जिसके कारण हमने सोने में तेजी देखी है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है तमाम एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये तेजी यूं ही बरकरार रहेगी। अगर डिप मिला भी तो छोटा मोटा मिलेगा, 1 से 2% का, लेकिन वो खरीदारी का मौका होगा। 61,500 तक के टारगेट्स हमें मिल रहे हैं बाय जून। हालांकि आज 60,000 के लेवल्स को पार करने के बाद थोड़ा नीचे जरूर आया है। अभी 59,700 पर सोना कारोबार कर रहा है। कल से फेड मीटिंग है, उससे ठीक पहले प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी देखने को मिली है रिकॉर्ड हायर लेवल्स पर। फिलहाल 59,700 के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन निफ्टी के मुकाबले सोने ने कितना रिटर्न दिया है ये बता रहे हैं यतिन मोहता। तो निफ्टी या गोल्ड किसने दिए रिटर्न सबसे ज्यादा बोल्ड, इस पे करते हैं चर्चा। और पिछले 10-15 सालों की बात करें तो ऑब्वियसली निफ्टी और गोल्ड का परफॉर्मेंस सिमिलर है, लेकिन पिछले 6-7 सालों में ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो गोल्ड ने जीता है। जी हाँ, अगर हम 2016 से गोल्ड की जर्नी शुरू करें तो आपको दिखेगा कि निफ्टी ने केवल 3% के रिटर्न दिए, जिसके मुकाबले गोल्ड का रिटर्न कंसिस्टेंटली आपको 10% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। 2017 में ऑब्वियसली मार्केट में एक तेजी का राउंड आया और 2017 में आपने देखा होगा निफ्टी ने लगभग 30% का रिटर्न दिया, जबकि गोल्ड केवल 6% रिटर्न जनरेट कर पाई। रूपी टर्म्स में बात हो रही है। जहां तक कि निफ्टी का सवाल है 2017-18 में, तो यहां आपको थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस दिखा, लेकिन गोल्ड ने 8% फिर भी आपको रिटर्न दिया, जो एफडी रेट से बेटर था उस समय। 2019 की बात करते हैं, जहां गोल्ड फिर से एक बार चमका, लगभग 25% का जबरदस्त रिटर्न इन्वेस्टर्स को कमा के दिया। 2020 में क्योंकि कोविड का संकट गहराया था, 28% रिटर्न गोल्ड ने कमा के दिया इन्वेस्टर्स को, जबकि निफ्टी केवल 14% ही चली, यानी निफ्टी से दुगना रिटर्न आपको 2020 के साल में आता हुआ दिखाई पड़ा। अगर हम 2021 की बात करें तो ये एक शायद बहुत ही सालों बाद एक ऐसा साल था जहां निफ्टी 24% चली, लेकिन गोल्ड का रिटर्न नेगेटिव था। और अगर हम 2022 और 23 की बात कर ले तो यहाँ फिर से एक बार गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया बेंचमार्क इंडिसेस को। निफ्टी जब 4% ऊपर था 2022 में, तो सोने ने 14.5% के रिटर्न दिए और 2023 में अभी तक गोल्ड ने ऑलरेडी 10% के रिटर्न जनरेट कर दिए, जबकि निफ्टी 7% नीचे है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड का जलवा है और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ने निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। तो निफ्टी या फिर गोल्ड रिटर्न बोल्ड दिए हैं गोल्ड ने ही ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अगर लॉन्गर टर्म में देखेंगे और अब तक की इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक तो में तो गोल्ड ने ही बिना किसी कंफ्यूजन के ये बाजी मारी है और नए रिकॉर्ड हाइज छुए हैं और तेजी यूं ही बरकरार रहने की भी संभावना है। और बात करेंगे कच्चे तेल की।